दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने वन मेटल क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहा था। उसके रिगार्डिंग मेरे पास काफी सारे कमेंट्स जो है वो आए थे। लाइव में भी काफी सारे लोगों ने यहाँ पर बोला था कि मैं उस पर जो वीडियो है वो जरूर शेयर करूं। और अगर आप भी वन मेटल क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई करने की सोच रहे हैं यहाँ पर, तो उससे पहले जो वीडियो है वो पूरा जरूर दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने यहाँ पर काफी जो बेसिक डिटेल्स हैं कार्ड के बारे में वो यहाँ पर शेयर किए हैं। हिडन चार्जेस या क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है, अगर आप टाइम से बिल पे नहीं कर पाते हैं तो कितने दिन का टाइम पीरियड आपको मिलेगा, क्या इंटरेस्ट आपको यहाँ पर चार्ज होगा, क्या पेनल्टीज लगेंगी, क्या प्रोसेस है बिल पेमेंट का, क्योंकि एक बैंक के जरिए जो है वो यहाँ पर आपको कार्ड नहीं मिल रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप भी इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए रेड आइकॉन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अपने चैनल पर हम इसी तरीके के पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करते रहते हैं। दोस्तों वन मेटल क्रेडिट कार्ड जो है वो पुणे बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन FPL टेक्नोलॉजीज के जरिए जो है वो प्रेजेंट किया गया और कार्ड जो इशू किया जा रहा है वो इशू किया जा रहा है IDFC बैंक के जरिए। तो यहाँ पर ये IDFC बैंक का जो है वो पर्सनल क्रेडिट कार्ड नहीं है, बट ये जो कार्ड है यहाँ पर जो इशू किया जा रहा है, जो बनाकर दिया जा रहा है, वो IDFC बैंक के जरिए दिया जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें कार्ड की, तो कार्ड एक मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड है, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। आप इस कार्ड को डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की जो है यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिलती है, यानी कि आप जो है सिर्फ टैप करके पेमेंट कर सकते हैं। हाल फिलहाल में 2000 रुपए तक है और 1 जनवरी 2021 के बाद जो यहाँ पर जो लिमिट है वो जैसे कि बढ़ने वाली है RBI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो अगर लिमिट ज्यादा होती है तो वो पेमेंट भी आप कॉन्टैक्टलेस के जरिए कर पाएंगे। दोस्तों कार्ड से 50 रुपीज की स्पेंडिंग आप करते हैं, आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। वहीं यहाँ पर जो रिवॉर्ड पॉइंट है उनकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की है। तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड है आपके वो एक्सपायर नहीं होंगे। जब भी आप उनको रिडीम करना चाहते हैं रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करने का यहाँ पर कोई चार्जेस जो है वो अभी हाल फिलहाल में नहीं लग रहा है। और अगर बात करें कि जो आपकी रेगुलर स्पेंडिंग्स होती हैं, आप रेगुलर बेसिस पर कुछ जो हमारी लिमिटेड स्पेंडिंग्स होती हैं वो हम रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उसमें से जो 2 आपकी कैटेगरी होंगी जहां पर आप हाईएस्ट स्पेंडिंग करते हैं हर महीने, उनमें आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे। यानी कि अगर नॉर्मली 100 रुपीज आप स्पेंड करते हैं 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, बट उन्हीं कैटेगरीज में फिर आपको जो है 100 रुपीज पर 5x यानी कि लगभग 10 रिवॉर्ड पॉइंट वहां पर आपको मिलने लगेंगे। दोस्तों क्योंकि ये कार्ड जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं कार्ड को, तो आपको एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके जरिए ही अप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ पर आपकी जो कार्ड की एप्लीकेशन है वो जाती है, अप्रूव होती है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स और डिटेल है वो क्रॉस चेक होते हैं, वेरीफाइड होते हैं, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, तो इंस्टेंटली आपको जो है एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड यहाँ पर दे दिया जाता है, जिसमें आपकी जो लिमिट है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर शो होती है। तो अगर आपको कार्ड यूज करना चाहते हैं तो इंस्टेंटली अपना जो कार्ड है वो यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन के जरिए ही जो अपना पिन है वो जनरेट करना होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कार्ड जो है मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड है, तो डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ऑनलाइन, ऑफलाइन आप कहीं भी इस कार्ड को जो है वो यूज कर सकते हैं। वीजा पेमेंट गेटवे के साथ आता है, वीजा सिग्नेचर जो है वो कार्ड होता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर किसी भी मर्चेंट के पास जाकर अपना जो कार्ड है वो स्वाइप कर सकते हैं। उसके लिए पिन को आपको यहाँ पर जो है वो जनरेट करना होगा। पिन आप एप्लीकेशन के जरिए जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड में आपको कैश विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती है, यानी अगर आप इमरजेंसी में कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो कार्ड के जरिए डायरेक्ट किसी भी नियर बाय ATM से आप जो है कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बार बार बताया कि कैश विड्रॉ पर आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस यानी कि जो प्रोसेसिंग फीस है वो देनी पड़ती है, प्लस में आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो सेम डे से लगना चालू हो जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड यानी कि नॉर्मल जो शॉपिंग परचेसिंग हमारी होती है उसमें जो इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड यहाँ पर आपको मिल रहा है वो 48 दिनों का है, जिसमें 30 दिन आपके बिलिंग साइकिल के होते हैं प्लस 18 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एज अ ग्रेस पीरियड। आफ्टर दैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको चार्ज होता है वो 2.5% से लेकर के 3.50% तक का होता है। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पर इसमें फ्लक्चुएशन इसीलिए दिखाया गया है कि अगर आपकी जो पेमेंट्स है वो यानी कि बिल डेट का जो होता है आपका उसके 1-2 दिन बाद आप कर देते हैं तो थोड़ा कम इंटरेस्ट आपको यहाँ पर चार्ज होता है। एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है वो अगर निकल जाता है तो उसके बाद आपको जो हाईएस्ट इंटरेस्ट है 3.50% का वो यहाँ पर लगता है। तो आपको कम से कम जो है उसको लेकर चलना होगा 3.50% का। उससे कोशिश कीजिएगा कि जो पेमेंट है वो आप पहले ही यहाँ पर कर दें, क्योंकि इसका क्या नुकसान होगा वो भी हम वीडियो में आगे भी जानेंगे।
दोस्तों कार्ड को आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वहां पर ईएमआई फैसिलिटी आपको मिल रही है क्रेडिट कार्ड पर, किसी भी क्रेडिट कार्ड पर, तो डेफिनेटली उसका जो बेनिफिट है वो भी आप यहां पर ले सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का जो है वो ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां पर अभी जैसा कि बैंकों में होता है जनरली कि आप अपनी जो बिल डेट है वो चेंज करा सकते हैं, क्योंकि यहां भी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। यहां पर आपको जो बिल जनरेट होगा वो फर्स्ट को होगा एवरी मंथ, और उसके बाद 18 को जो है यहाँ पर आपका बिल डेट होगी, यानी कि उस दिन तक आपको जो है वो बिल पे करना होगा। लास्ट जो हमारा यहाँ पर ग्रेस पीरियड है वो 1 तारीख से 18 तारीख तक का होगा, तो 18 तारीख को आपको जो है वो बिल अपना किसी भी हालत में पे करना होगा। अगर आप पे नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है लेट पेमेंट लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, और अदर जो पेनल्टीज हैं वो भी यहाँ पर लग सकती है। तो क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, तो डेफिनेटली अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर जो है सारा प्रोसेस आपका एप्लीकेशन से आप कर पाएंगे। फिर चाहे वो आपका पिन जनरेट करने का हो, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर पेमेंट करनी है या फिर कैश विड्रॉ करना है तो आपको एटीएम पिन की जो रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा आप अपना जो एप्लीकेशन के जरिए क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपकी जो ऑनलाइन या इंटरनेशनल जो पेमेंट्स है उन्हें आप मैनेज करना चाहते हैं, एनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं, तो वो भी एप्लीकेशन के जरिए ही कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका जो कार्ड है वो मिस हो जाता है तो इंस्टेंट अपना जो कार्ड है उसे आप यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारा जो बेनिफिट है वो आप यहाँ से ले पाएंगे, बट उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो हमेशा आपके फोन में होना चाहिए। दोस्तों कार्ड जो है आप डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई इशू आपको यहाँ पर नहीं आने वाला है अगर रेगुलर जो पेमेंट्स है वो आपकी होती रहती हैं। तो अब बात करें कि हिंदुस्तान में आप कहां-कहां इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, किस किस सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जैसा बैंकों में होता है कि पैन इंडिया जो फैसिलिटी है वो आपको मिलती है, बट यहाँ पर क्योंकि एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये कार्ड ऑफर कर रही है, तो यहाँ पर सभी जगह आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर आपको अभी 15 सिटीज हैं प्रेजेंटली जिनमें आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद में आप अप्लाई कर सकते हैं, मुंबई में अप्लाई कर सकते हैं, नासिक में अप्लाई कर सकते हैं, पुणे में अप्लाई कर सकते हैं, बैंगलोर में अप्लाई कर सकते हैं, चेन्नई में अप्लाई कर सकते हैं, कोलकाता में अप्लाई कर सकते हैं, जयपुर में अप्लाई कर सकते हैं, मैसूर में अप्लाई कर सकते हैं, कोयम्बटूर में अप्लाई कर सकते हैं, बैंगलोर में अप्लाई कर सकते हैं, बड़ौदा में अप्लाई कर सकते हैं, हैदराबाद में अप्लाई कर सकते हैं, इंदौर में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 15 सिटीज हैं ओवरऑल जहां पर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिटीज की लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर अपनी जो सिटी है वो भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि चार्जेस के बारे में। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली एप्लीकेशन के जरिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोई एनुअल चार्जेस या कोई एनुअल फी जो है वो नहीं लगने वाली है, कोई भी ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर आपकी नहीं होने वाली है। बट यहाँ प्रॉब्लम कहां पर आती है कि इनकेस अगर आपको जो कार्ड है वो आपको पसंद नहीं आता है, क्योंकि बैंकिंग कार्ड नहीं है डेफिनेटली, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन जो बहुत सारे ऑफर्स है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं कि जहां पर आप उसका जो बेनिफिट है वो ले पाए, चाहे वो कैशबैक का हो, चाहे वो अदर जो बेनिफिट्स हो, वो यहाँ पर आपको उतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। सो इनकेस बहुत सारे लोग जो है वो कार्ड अगर क्लोज करना चाहते हैं विद इन 6 मंथ, कार्ड लेने के बाद में विद इन 6 मंथ जो अपना कार्ड आप क्लोज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 3000 रुपीज की जो पेनल्टी है वो देनी होती है। अब जो 3000 रुपए हैं बेसिकली वो थोड़ा सा हैवी पड़ जाते हैं उन लोगों के लिए जो लोग नॉर्मली अभी जो अदर बैंकों के क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जहां पर जो एनुअल फीस है वो कई बार 99 रुपए या फिर 0 पर भी वहां पर मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप कार्ड क्लोज करते हैं तो आपको यहाँ पर 3000 रुपीज की भारी भरकम जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ती है। इसके अलावा इनकेस अगर आपका जो कार्ड है वो मिस हो गया है, यहाँ से आपसे खो गया है, या फिर कुछ भी उसमें एरर आ जाता है, उसके बाद दोबारा आप जो है उसको री इशू कराना चाहते हैं, तो अगर कार्ड री इशू कराते हैं और यहाँ पर आप प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड मंगवाते हैं दोबारा, तो उसका कोई चार्जेस नहीं है। बट अगर आप वापस मेटल क्रेडिट कार्ड मंगवाते हैं तो अगेन आपको 3000 रुपीज जो है वो उसके लिए पे करने होंगे। तो वही बात करें कैश विड्रॉ अमाउंट का, यानी कि अगर आप जो एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं उस पर यहाँ पर आपको क्या चार्ज लगने वाला है, तो यहाँ पर मिनिमम 300 रुपीज या फिर 2.50% का जो चार्ज है वो आपको पे करना होगा जब भी आप कैश विड्रॉ करते हैं। आप मान लीजिए अगर आपका जो अमाउंट है वो आपने यहाँ पर 500 रुपीज जो है वो विड्रॉ किया है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो आपको कम से कम 300 रुपए जो है वो उसके लिए पे करने होंगे, और वो अगर उससे ज्यादा चला जाता है तो यहाँ पर फिर जो चार्ज है वो परसेंटेज में चला जाएगा, यानी कि 2.50% का। वही बात करें ओवर लिमिट की, यानी कि अपनी जो क्रेडिट लिमिट है उससे ज्यादा की अगर आप कोई शॉपिंग परचेजिंग कर लेते हैं तो यहाँ पर पेमेंट तो हो जाएगी, बट क्योंकि वो ओवर लिमिट हुआ है तो यहाँ पर आपको अगेन 2.50% का जो चार्जेस है वो यहाँ पर पेनल्टी के रूप में पे करना होगा। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो बिल डेट है वो 1 तारीख की है हर महीने की, तो यहाँ पर आपको 1 तारीख को जो आपका बिल है वो जनरेट हो जाएगा, और 18 तारीख को यहाँ पर आपकी जो है वो लास्ट पेमेंट डेट है, यानी कि किसी भी हालत में वहां पर आपको पेमेंट करनी होगी। अब जनरली जो है वो आपको 20 डेज या 18 डेज का जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो उसके बाद में यहाँ पर शुरू होता है, बट यहाँ पर आपको देखना होगा कि 17 डेज जो है वो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। 18 तारीख को किसी भी हालत में आपको जो बिल पेमेंट है वो करनी होगी। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको 3.50% तक का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर लग सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट पर आपको 18% का जो जीएसटी है वो भी अलग से देना होगा। सो यहाँ पर मल्टीपल जो पेनल्टीज हैं वो लग जाती हैं। इसके अलावा लेट पेमेंट यहाँ पर आपको लग जाता है। सो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा कि
अगर आप जो है वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं पूरी, तो एटलीस्ट मिनिमम जो पेमेंट है 5% की वो जरूर कर दीजिएगा। और इनकेस अगर आप पूरा जो पेमेंट है वो नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, 2-3 दिन यहाँ पर आपके हो जाते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी जो डिटेल्स है उन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को जो है वो फॉरवर्ड कर देगी कि यहाँ पर आपकी तरफ से जो पेमेंट है वो नहीं आई है, पेमेंट डिले हो गई है, तो वहां पर जो है वो आपके क्रेडिट पर डेफिनेटली यहाँ पर इंपैक्ट डालने वाला है। नॉर्मली बैंकों में क्या होता है कि वहां पर जो ऑप्शन है कुछ एक आपको मिल जाता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर डायरेक्टली आपकी जो रिपोर्ट है वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। उसके बाद में हो सकता है कि आप 5 या 6 दिन बाद जो पेमेंट है वो कर दें, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट मंथ होगा, जो नेक्स्ट बिल आएगा आपका, उस समय वो जो डिटेल्स है, वो जो रिपोर्ट है वो वापस उन्हीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को फॉरवर्ड कर दी जाएगी कि जी आप जो है वो पिछले महीने की इस तारीख को बिल पेमेंट जो आपका पेंडिंग था पिछले महीने का, जो हमने पिछले महीने आपकी रिपोर्ट शेयर की थी, वो अभी क्लियर हो जाए क्योंकि आप वो बिल पेमेंट जो है वो कर चुके हैं। दोस्तों बात करें बिल पेमेंट की, यानी कि आप बिल पे कैसे करेंगे। सो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। दूसरे बैंकों के क्रेडिट कार्ड में आपको जो है वो कार्ड टू कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है, कार्ड टू कार्ड पेमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन के जरिए ही आप पेमेंट कर पाएंगे, और सिर्फ 3 ही ऑप्शन वहां पर आपको अभी मिलेंगे, जिनमें आप डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में अगर अमाउंट है तो, और अपना सेविंग अकाउंट के जरिए कर सकते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में अमाउंट है तो, और अपना यूपीआई के जरिए आप कर सकते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में अमाउंट है तो। सो यहाँ पर आपको जो है वो डेफिनेटली अपनी तरफ से अपने अकाउंट से जो है उसको लिंक करके किसी भी तरीके से यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, जैसा हमारे बैंकों में होता है जनरली कि हम जो है वो बिल पेमेंट नहीं करते हैं, पूरा यूज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर कोई फ्रॉड या फॉल्ट जो है वो करना चाहते हैं, डिफॉल्ट करना चाहते हैं, तो अब इस केस में क्या होगा। सो यहाँ पर क्योंकि ये चीज जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है, सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही आपने जो पेमेंट है वो स्टॉप की, आप पे नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है पहले एक हिंट दिया जाएगा, यानी आपको मैसेज आएगा, कॉल आएगा, ईमेल आएगा, और हो सकता है मेल के जरिए भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आपको संपर्क करे, आपको बोले कि सर जी आपका जो बिल है वो पेंडिंग में है, आपने बिल अभी तक पे नहीं किया है। अगर आप फिर भी जो है वो नहीं सुधरते हैं, यानी पेमेंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग होंगे उनको यहाँ पर जो कॉल्स है वो जाना शुरू हो जाएगी। फिर वो चाहे आपके लॉयर हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके कोलिग्स हो, सबके पास में जो है वो कॉल जाना शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि फिर यहाँ पर आपको जो काफी प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने वाली है। फिर सबको पता लग जाएगा कि आपने अपना जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो पे नहीं किया है। अब चाहे बिल 50 रुपए का हो, 5000 का हो या 50,000 का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि जो भी ये क्रेडिट कार्ड होल्डर है, जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, इन केस भगवान ना करे, तो क्या होगा। अब इस केस में जो नॉर्मली जैसा बैंकों में होता है कि वहां पर हम लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, तो कुछ एक जो ऑप्शन है वहां से हमें मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है गाइस। यहाँ पर आपको जो है 50,000 रुपीज तक का जो है वो वेवर मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बैंक की तरफ से, कि भाई 50,000 रुपए तक हम जो है वेव ऑफ कर रहे हैं। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ अमाउंट होगा, जो भी आपका लीगल पर्सन होगा, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। इन केस उनको जो है वो बताया जाएगा कि जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो इतना बनता है, जो उन्हें किसी भी हालत में पे करना होगा। अब यहाँ पर जो पेमेंट है वो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनसे लेगी। केवल 50,000 रुपए तक का जो वेवर है वो भी उसी केस में मिल रहा है कि इन केस अगर जो पर्सन है वो डेड है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्रेडिट कार्ड अच्छा लगता है, क्रेडिट कार्ड आप रेगुलर यूज करना चाहते हैं, अपने लिमिट इंक्रीज कराना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने यूजेस पर ध्यान देना होगा, यूज सही तरीके से कीजिएगा। इसके अलावा कार्ड में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रेडिट लिमिट एनहेंसमेंट का, वहां पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अच्छी लगती है, समझ में आती है, अप्रूव होती है, तो आपकी जो क्रेडिट लिमिट है, जो बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट है, वो वहीं पर आपको शो हो जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन के जरिए ही आप अपना जो कार्ड है वो यहाँ पर अगर चाहते हैं क्लोज करना, सरेंडर करना, डीएक्टिवेट करना, तो उसके लिए भी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकेस अगर आपका जो कार्ड है वो मिसप्लेस हो जाता है, खो जाता है, तो आपको तुरंत जो है उनके कस्टमर केयर में, कस्टमर सपोर्ट में यहाँ पर कंप्लेंट करनी होगी, और उसकी जो एप्लीकेशन यानी कि जो आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, एफआईआर करवाई है, उसकी कॉपी भी उनको शेयर करनी पड़ सकती है आपको। सो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड को, यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो कम से कम 25,000 रुपीज की होनी चाहिए। साथ ही साथ केवाईसी आपके पास में होना चाहिए। एप्लीकेशन के जरिए आपको अपना फोटोग्राफ और अपना जो केवाईसी है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। बैंक या जो कंपनी है वो आपका क्रेडिट चेक करेगी, अगर क्रेडिट अप्रूवल आता है तो ही यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो अप्रूव होगा। एप्लीकेशन अप्रूव होती है, कार्ड अप्रूव होता है, तो वर्चुअल जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। सो गाइस, अगर आप मेटल क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड हैं,
यानी कि आपको अच्छा लगता है मेटल क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे लोग जो है वो अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड इसीलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वहां पर वो मेटल क्रेडिट कार्ड जो है वो ऑफर करते हैं और उसका अपना एक अलग ही चार्म होता है, वो आपके पॉकेट में होता है, आप उसे यूज करते हैं, डेफिनेटली वो एक अलग इंपैक्ट डालता है क्योंकि बाकी सब लोग जो है वो प्लास्टिक मनी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेटल मनी का जो जमाना है वो डेफिनेटली चल चुका है। सो बहुत सारे लोग जो है वो मेटल क्रेडिट कार्ड की तरफ आकर्षित होते हैं। तो अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं कि आपके यूजेस जो है वो चलो कम भी रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आप उसको यूज करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट टर्म एंड कंडीशन है कि आप उस सिटी में रहते हो जिस सिटी में जो कंपनी है, जो बैंक है वो ऑफर कर रहा है, उसके लिए सिटी लिस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर बंद करते हैं, रिप्लेस करवाते हैं, यानी कि रीइशू कराते हैं क्रेडिट कार्ड को या अदर कुछ भी, तो यहां पर आपको 3000 रुपीज का जो है वो चार्ज मेटल कार्ड के लिए देना होगा। दूसरा, अब कौन इसको जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि किसको जो है वो समझ सकते हैं आप कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए वाले फॉर्मेट में, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड में आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऑफर्स जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है और भी कई सारी चीजें हैं, एप्लीकेशन बेस्ड है। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन को ऑथराइज करते हैं कि आपके जितने भी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनको सबको जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप कल को 50 रुपए की भी जो आप पेंडिंग रखते हैं, बिल पे नहीं कर पाते हैं, तो आपके मामा, चाचा, फूफा, बुआ, नाना, नानी सबको जो है वो कॉल्स वहां पर चले जाएंगे और उन सभी को जो है वो सूचित कर दिया जाएगा कि आपका जो है वो इतना बिल पेमेंट जो है वो पेंडिंग है और आप पे नहीं कर रहे हैं। सो इनकेस यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज हैं, जो रिकवरी एजेंट्स हैं, वो आप जानते हैं कि बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। सो ये जो एक इशू है वो डेफिनेटली क्रिएट हो सकता है इनकेस अगर हमारी जो पेमेंट है वो मिस हो जाती है। तो वो चार्जेस थोड़े से ज्यादा हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। कंपेयर देन जो बैंक्स होते हैं, बैंक में अदर ऑप्शंस या अदर बेनिफिट है वो हमें मिल जाते हैं कि क्रेडिट कार्ड के साथ हमें अदर ऑफर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कार्ड पर लोन की फैसिलिटी होती है, ऑनलाइन बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल जाते हैं, मल्टीपल रिवॉर्ड या कैशबैक, या फिर जो रेस्टोरेंट्स है वहां पर आपको जो बेनिफिट है वो मिलता है। बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। रदर जो मेटल क्रेडिट कार्ड है, बस एक ये जो बेनिफिट है वो हमें यहाँ पर मिलता है। सो दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ओवरऑल जो डिटेल्स जितनी मुझे लगता था कि जरूरी है मुझे शेयर करनी चाहिए, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर आपका और कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप हमें लाइव में पूछ सकते हैं। होपफुली हमारा आज का जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए